दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए, कोई पेनल्टी ना भरना पड़े। ऐसा कुछ केसेस हुआ है हाल फिलहाल में, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूज़र्स हैं जो छोटे इन्वेस्टर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया पास कर लिया जहां से उनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आया और उनको उससे इग्नोर करने के बाद उन्हें पेनल्टी भी देना पड़ा। 5-5 लाख रुपए का पेनल्टी तक लग गया। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कौन सा वो लिमिट है जिसमें आप म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, आप उतना तक ही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोगों को भी आने वाले टाइम पर इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए, कोई पेनल्टी ना लगे और ना ही आप किसी मुसीबत में फंसे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में ही आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कितना इनकम टैक्स की तरफ से आपको कितना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर अगर आप इग्नोर करते हैं या आप इसकी समझ नहीं रखते हैं और आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो पहले तो आपको एक एसएमएस आएगा। एसएमएस आने के बाद हो सकता है आपको मेल भी आए, साथ में नोटिस आए। अगर आप उस नोटिस को या तो देख नहीं पाते या इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आपको लीगल नोटिस भी आए इनकम टैक्स की तरफ से, और उसके बाद आपको बहुत भारी पेनल्टी देने को पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, एक यहाँ पर केस आया था जहाँ पर एक शख्स थे जो कि नॉर्मल यूज़र थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं थे। वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। उन्हें इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिया जिसके कारण उनको नोटिस आया, उसे उन्होंने इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद उन्हें लीगल नोटिस आया और उन्हें पेनल्टी देनी पड़ी थी 5 लाख रुपए की। दिल्ली की ये घटना है। तो इसमें अब हम लोग क्या करें, क्या हमारे पास क्या रास्ता है, कैसे हम लोग करेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। अब लिमिट हम आपको दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिमिट क्या है शेयर मार्केट। पहले हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं। ठीक है, अब लिमिट क्या है शेयर मार्केट का। सेक्शन 285 BAIT लॉ के मुताबिक, 285 सेक्शन के मुताबिक लिमिट है कितना शेयर मार्केट पे। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो अगर आप 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा, 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, या 10 लाख रुपए एग्जैक्टली भी, तो भी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि आप फाइनेंशियल ईयर में, यह ध्यान रखिए फाइनेंशियल ईयर कब होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सबको आएगा, लेकिन आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लास्ट तक को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, किसी भी पीरियड का। तो अगर आप किसी भी साल का अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेक करें तो वहां पर आप जरूर चेक करें कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में वो 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा। और हो सकता है किसी लोग, अब इतने सारे लोग हैं तो कितनी बार इनकम टैक्स नहीं भेजती है नोटिस, लेकिन वहाँ पर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो नोटिस करेंगे कि हाँ ये आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं नोटिस भेज सकते हैं। जिससे बचने का उपाय कैसे, बचने का उपाय तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ हम आपको ये बता दें कि आखिर हम लोग पकड़ाता कैसे है, कैसे इनकम टैक्स ट्रैक कैसे करती है कि ये यूज़र शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है।
और ये यूजर कम कर रहा है, तो उसे ट्रैक करने के लिए ये सबसे जरूरी माध्यम होता है आपका पैन कार्ड। आप जो पैन कार्ड जब आप डीमेट अकाउंट बनाते हैं, कहीं भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर आपको केवाईसी कराना होता है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ। तो जो अपना पैन कार्ड डालते हैं, वो पैन कार्ड में सारा वहां से वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। पैन कार्ड में आप देखिए एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है जिसे AIS कहते हैं, दूसरा एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होता है जिसे TIS कहते हैं। ये दोनों जो ब्रोकर होती है जहां पर हम डीमेट अकाउंट या AMC जो होती है, जहां पर जिस फंड जैसे किसी भी फंड का AMC होता है, म्यूचुअल फंड में भी आप देख सकते हैं या शेयर मार्केट में आप देख सकते हैं कंपनी, तो वहां पर वो लोग क्या करती है, डाटा शेयर करती है कि हाँ ये जो पैन कार्ड होल्डर है, ये पैन कार्ड नंबर का होल्डर है, इसने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में इतना का ट्रांजेक्शन किया है। तो वहां पर इनकम टैक्स देखती है कि हाँ ये जो आदमी है इस पैन कार्ड ने इतना 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लिया है, तो वहां पर वो क्या करती है, उसे ट्रैक कर पाती है। तो ये सब कुछ होता है पैन कार्ड के माध्यम से, और इसे छुपाया नहीं जा सकता, कोई भी इसे नहीं छुपा सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे। गवर्नमेंट या इनकम टैक्स विभाग ये जान ही लेगी कि आप पूरे साल भर में कितना का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप या तो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं पहले से, ठीक है, पहले से इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने लॉयर या अपने CA जिसके थ्रू भी करवा रहे हैं इनकम टैक्स, उनको प्रॉपर्ली बता दीजिए कि हाँ मैंने यहाँ पर इतना का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी यही रूल लागू होता है जो शेयर मार्केट में लागू होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में भी अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा क्या लमसम करते हैं, ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप समझ लीजिए 10 आपने 5 फंड में लमसम किया इस साल फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है, अगर 5 फंड में इन्वेस्ट किया, सब में आपने 2-2 लाख रुपए करके इन्वेस्ट कर दिया लमसम, तो आपका कितना हो गया, 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया लमसम। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप अगर लमसम भी कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए से कम रखिए। अगर 9,99,999 रुपया भी हुआ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां 10 लाख रुपए क्रॉस हुआ आपका, वहां पर इनकम टैक्स के कान खड़े हो जाएंगे। वहां पर हो सकता है आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के कारण आपको एक नोटिस आ जाए। वहां पर आपको बस, अगर आप नोटिस आ रहा है तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वहां पर आप इनकम टैक्स अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखा दीजिए कि मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि मैं सैलरी से कमाता हूं, कि मैं बिजनेस से कमाता हूं, या मेरी कोई और इनकम है। तो अगर आप सोर्स ऑफ इनकम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको वहां पे थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको यहां पर इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप 10 लाख रुपए से अपर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है साल भर के फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ेगी। वहां पर आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा, और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बता देते हैं तो ठीक है, आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते तो आपको भारी भरकम पेनल्टी लगेगा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। तो अब से ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ऊपर ना हो, और अगर 10 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है तो आप ITR फाइल जरूर करें, और अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो एक बार ITR फाइल करिए, टैक्स भरिए, उसके बाद 10 लाख 20 लाख जितनी मर्जी आप करिए, उससे कोई गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को बस क्या चाहिए, उसे टैक्स चाहिए। इनकम टैक्स विभाग को बस टैक्स दीजिए, उसके बाद आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करिए, उससे कोई रोक टोक नहीं है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा पूरा, कि म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे अपर करेंगे तो आपको टैक्स लग सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।